तो अभी किसको प्रियंका जी को बनाया गया है तो उनको बधाई हो, बनाया गया है। तो क्या लगता है कि राहुल गांधी से ज़्यादा काबिलियत उनके बहन में है, प्रियंका गांधी जी में। वो इंदिरा गांधी लगती हैं। इनसे माफ़ी मांगे हैं। बिहार की बेटी माफ़ की है क्या? यहाँ बिहार में उनको आना होगा माफ़ी मांगने। राहुल गांधी से ज़्यादा काबिलियत है प्रियंका गांधी के पास, ये कहना है तेज प्रताप यादव का। तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा है, गठबंधन की टूट पर बयान दिया है और साथ ही साथ उन्होंने जो बिहार की लड़कियों का अपमान किया गया है उस संबंध में भी बड़ी बात कह दी है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। तेज प्रताप यादव ने बड़ी बात कह दी है, राहुल गांधी पर सवाल खड़ा कर दिया है और कहा है कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी से ज़्यादा काबिलियत रखती हैं, इंदिरा गांधी की तरह लगती हैं। क्या कह रहे हैं तेज प्रताप यादव, पहले उनका बयान सुनवाते हैं, सुन लीजिए आप। को स्क्रीनिंग बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि जनरल सेक्रेटरी उन्हें उत्तर प्रदेश में बनाया गया था, तो 2 सीटों पर सिमट गई थी कांग्रेस। तो अभी किसको प्रियंका जी को बनाया गया है तो उनको बधाई हो, बनाया गया है। तो क्या लगता है कि राहुल गांधी से ज़्यादा काबिलियत उनके बहन में है, प्रियंका गांधी जी में। वो इंदिरा गांधी लगती हैं, इंदिरा गांधी जी हैं। अच्छा, उमर खालिद और शर्जील इमाम का जो है बेल रिजेक्ट कर। तो सुना आपने कि तेज प्रताप यादव साफ तौर पे कह रहे हैं, राहुल गांधी की नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल जिस तरह से महागठबंधन में की जो करारी हार हुई बिहार में, उसके बाद महागठबंधन टूटा लग रहा है, महागठबंधन में टूट नज़र आ रही है, कांग्रेस आरजेडी भी अलग थलग नज़र आ रहे हैं। और इस बीच जो है तेज प्रताप यादव, हालांकि तेज प्रताप यादव महागठबंधन में शामिल नहीं हैं, अलग हो चुके हैं, आरजेडी से उन्होंने अलग रास्ता अपना लिया है और वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी से ज़्यादा काबिलियत प्रियंका गांधी के पास है। प्रियंका गांधी को फिलहाल बड़ी जिम्मेवारी भी मिली है कांग्रेस की तरफ से, उस पर उन्होंने ये बातें कही हैं। और वही उन्होंने महागठबंधन की टूट पर, दरअसल महागठबंधन में जिस तरह से कांग्रेस और आरजेडी के बीच अब लग रहा है कि टूट हो जाएगी, महागठबंधन के बारे में बयान दिया जा रहा है कि ये चुनाव तक ही महागठबंधन था, तो ऐसी स्थिति पर महागठबंधन को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं तेज प्रताप यादव, वो बयान भी आपको सुनाते हैं, सुन लीजिए। तौर पर टूटते हुए दिख रहा है, बयान भी दिया जा रहा है कि चुनाव तक ही था गठबंधन हम लोगों का, क्या कहिएगा इस पर? अब गठबंधन रहता है तो गठबंधन टूटवे करता है, हर एक पार्टी का वसूल रहता है। कुछ सिद्धांत पसंद नहीं आता है तो गठबंधन तोड़ देता है। बांग्लादेश खिलाड़ी को रिलीज किया गया केकेआर से, तो बांग्लादेशी बोर्ड का कहना है कि T20 वर्ल्ड कप का जो भी मैच हो वो श्रीलंका में हो, भारत में हम लोग खेलने नहीं आएंगे। केकेआर के खिलाड़ी कौन नहीं आएगा खेलने? बांग्लादेश खिलाड़ी तो नहीं आएंगे तो हम क्या कर लेंगे? जबरदस्ती बुला लेंगे क्या उनको कि आइए खेलिए? आईपीएल के मैच पे भी रोक लगा दिया गया है। वो तो सुना आपने कि महागठबंधन टूटवे करता है, महागठबंधन बनता है तो टूटता भी है। अब विचार लोगों का मेल नहीं खाता है तो टूट जाता है, तो महागठबंधन टूटवे करता है। आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन पर उन्होंने बड़ी बात कह दी है। महागठबंधन टूट रहा है तो उन्होंने कहा कि महागठबंधन तो टूटवे करता है। और उसके साथ ही साथ तेज प्रताप यादव ने जो बिहार की लड़कियों का अपमान किया गया, बिहार की लड़कियों के बारे में जो टिप्पणी की गई उत्तराखंड की मंत्री के पति के द्वारा, उसकी उन्होंने कड़े शब्दों में भर्त्सना की है और सीधे कहा है कि उस व्यक्ति को माफ़ी मांगने से नहीं होगा, वहां बैठकर उसे बिहार आकर माफ़ी मांगना होगा। क्या कह रहे हैं तेज प्रताप यादव, सुन लीजिए। उत्तराखंड की मिनिस्टर हैं, उनके हस्बैंड ने कहा बिहार की बेटियों को लेकर के, क्या कहिएगा? अभद्र टिप्पणी करना इन लोग का फितरत हो गया है और इस तरीके का जो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, हम तो यही मांग करते हैं कि इनके ऊपर दंडनीय कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे ऐसे लोग को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जिस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग करना, बहू पे, बेटियों पे, माताओं पे, नारियों पे, इस तरीके का अभद्र भाषा का प्रयोग खासकर बिहार के बेटियों के साथ नहीं होना चाहिए। इसका हम लोग जनशक्ति जनता दल जो है इसका पुरजोर तरीके से विरोध करने का काम करता है और ये कहीं से भी सराहनीय नहीं है। तो बीजेपी की तरफ से तो कहा जा रहा है कि उन्होंने माफ़ी मांग दी है सर। तो माफ़ी मांग ले या फिर दोबारा गलती करे, बार बार गलती करते हैं ये।
इस तरीके माफ़ी मांग लेने से पूरा नहीं ना हो जाएगा। किन से माफ़ी मांगे हैं? बिहार की बेटी माफ़ की है क्या? यहाँ बिहार में उनको आना होगा माफ़ी मांगने। तो सुना आपने कि तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि बिहार आकर माफ़ी मांगना होगा उस शख्स को जो मंत्री का पति है, गिरधारी लाल साहू जो है, उन्हें बिहार आकर माफ़ी मांगना होगा। और इसके बाद तेज प्रताप यादव ने सबको बुला भी लिया है। दरअसल तेज प्रताप यादव ने जो मकर संक्रांति का भोज दिया है और भोज पर सबको निमंत्रित कर दिया है। क्या कह रहे हैं सुनिए। 14 तारीख को सर सभी क्या मकर संक्रांति असल में जो भारतवर्ष हिंदुओं का जो है मकर संक्रांति 14 तारीख को जो हिंदू कैलेंडर में जो हम लोग का रहता है वो असल में 14 तारीख से हम लोग मनाने का काम करते हैं। असल में जो मकर संक्रांति का जो पर्व गुड़ के साथ, तिलकुट के साथ और चूड़ा के साथ और दही के साथ ही सब हम लोग असल में जो है 14 तारीख को हम अपने जनशक्ति जनता दल की तरफ से भोज का कार्यक्रम हम लोगों ने रखने का काम किया है। तो सर कौन कौन लोग तो इसमें सभी लोग को हम लोग कार्ड दे रहे हैं, सभी लोग को न्योता हम लोग दे रहे हैं अपने पार्टी की तरफ से। तो सभी लोग को बुलाया जाएगा। सर कौन कौन लोग? मुख्यमंत्री जी को भी कार्ड दिया जाएगा, गवर्नर साहब को दिया जाएगा, डिप्टी सीएम को कार्ड दिया जाएगा, नेता प्रतिपक्ष जो हैं उनको भी दिया जाएगा, सभी लोग को दिया जाएगा, सभी लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। आप मीडिया के लोग भी रहेंगे, सब पूरे बिहार से जिनको आना सब लोग आ सकते हैं। तो सुना आपने कि तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि उन्होंने भोज का आयोजन किया है, 14 तारीख को सबको बुला रहे हैं, गुड़ तिलकुट चूड़ा दही सब कुछ खिलाएंगे। तो तेज प्रताप यादव जेजेडी के बैनर के तले यानी जनशक्ति जनता दल जिसके वो सुप्रीमो हैं, उन्होंने सबको निमंत्रण भी दे दिया है। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।